हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्य पाठशाला के बेहतरीन साहब। मैं आपका नवनीत भैया, मैं और आप मिलकर पढ़ रहे थे मैथ। जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। लाइक बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें दो फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट वाला, बस सेक्शन फार्मूला, एक दो फॉर्मूले। इस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। क्वेश्चन लाइक फार्मूला बेस्ड ही आते हैं इसमें। बहुत सिंपल चैप्टर। बस कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए हर बार की तरह, क्योंकि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे भर भर के। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं इस चैप्टर में हमने। अब तक बाकी जितने चैप्टर्स पढ़े समझ में आ रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम हो फिर भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछते रहना। ठीक है बेटा? और ये वन शॉट ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि वन शॉट ज्यादा बड़ा होने से क्या होता है, बच्चे बोर हो जाते हैं। इसीलिए कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू कराना और सारे टॉपिक कवर कराना, यही नवनीत भैया की खासियत है। चलो स्टार्ट करते हैं। योद्धा बैच वन शॉट सीरीज और क्लास 10 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम। भैया पहला फॉर्मूला क्या है? पहला टॉपिक क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। सीधा फॉर्मूले से ही बात करते हैं, क्योंकि क्या प्रूफ कराना है, क्योंकि प्रूफ तो पूछता नहीं है सीबीएसई। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है भैया, बस। सारे बच्चों को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, मुझे पता है आपको बच्चों को पता होगा, मोस्टली बच्चों को। लेकिन जिसको नहीं पता है, नवनीत भैया के लिए बैठे हैं बताने के लिए। देखो कैसे निकल रहा है। कोई भी मान लो, सपोज हमारे दो कोऑर्डिनेट है। अटक रहा है क्या बेटा ये? इस पे कौन से पेन से लिखा जाए? ब्लैक पेन से लिखा जाए? चलो ब्लैक से लिखते हैं हम। जैसे x1 और y1, और दूसरा हमारा मान लो ये, हमारा मान लो p है और ये q है, x2 y। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है इसकी बीच की, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? सारे बच्चे बताओ भैया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अगर हमारे दो कोई पॉइंट दे रखे हैं, जिसका पहला नाम है P है और दूसरा Q है, ग्राफ है, प्लॉट है, तो उनके बीच की डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। सिंपल। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है? इसमें बताओ कुछ रॉकेट साइंस बताओ। सिंपल है ना फॉर्मूला? हाँ भैया ये तो पता है, बहुत सिंपल है। अगर फॉर्मूला समझ में आ गया तो बेटा क्यों ना क्वेश्चन किया जाए इस पे। भैया अगला क्वेश्चन ही कराते हैं सीधा। देखो क्वेश्चन कराते हैं सीधा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P और Q। आपके पॉइंट दे रखेंगे, बीच में डिस्टेंस निकालनी है। ये क्या दे रखा है सारे बच्चे बताओ? ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है भैया x1 y1 और x2 y2। यही तो दे रखा है। x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। स्क्वायर रूट निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे? कर लोगे? नहीं कर लोगे? चलो भैया कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नवनीत भैया तो करा देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करें, एक बार खुद से ट्राई करें। 1 मिनट ये फॉर्मूला आके देखना, वैल्यू रख के देखना। चलो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। चलो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। देखो फॉर्मूला मैंने क्या बताया, पी क्यू का फॉर्मूला मैंने क्या बताया बेटा? देखो भैया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही बताया ना मैंने, यही बताया। चलो अब वैल्यू रख लेते हैं। x2 की वैल्यू बताओ सारे बच्चे। भैया x2 की वैल्यू है -1, ये वाली, ये x2 की वैल्यू है -1, और x1 की प्लस का 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस बाहर है, माइनस का 6 मतलब +6, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब -5 -7 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया? अब इसको लिख लेंगे अंडर रूट। 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, प्लस 7 5 कितना होता है? 12 का स्क्वायर, माइनस के 12 का स्क्वायर। वो तो माइनस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो वो प्लस ही हो जाता है लास्ट में, वो तो कोई मतलब नहीं करता, माइनस माइनस प्लस ही होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 आता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, और ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 169। और 169 किसका होता है? 13 का होता है, 13 यूनिट। इसकी जो मतलब वो होती है ना, मेजरमेंट यूनिट होती है। ठीक है? यूनिट में लिखते हैं इसमें, जैसे सेंटीमीटर होती है, इसको यूनिट में लिखते हैं। ठीक है? चलो समझ में आया? गिवन दे रखी हो किलोमीटर में, पूछा वो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, वरना इसकी यूनिट ही लिख सकते हैं डायरेक्टली, 13 यूनिट। ठीक है? ये बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया कैसे किया मैंने? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक अच्छे पोज के साथ। ठीक है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो भैया आगे बढ़ते तो जाना है, दूसरा क्वेश्चन देखो।
भैया ये तो क्वेश्चन ट्रिकी हो गया, आपने सिंपल देखे। बेटा ये क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है। इसमें जो पॉइंट है ए, उसमें एक्स पूछा है, और इसमें लेकिन जो हम 10 यूनिट निकाल रहे थे उसमें फिर हमने 13 यूनिट निकाली थी, इसमें 10 यूनिट दे रखा है। मतलब फॉर्मूला वही लगेगा, जैसे ये जो हमारी डिस्टेंस है ना, इसमें ए वी पॉइंट है, तो जो ए वी का जो फॉर्मूला है अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसमें जो ए वी है इस बार गिवन है, इस बार ये 10 यूनिट गिवन है, मतलब इसमें पहले से दे रखी है, हमें पहले से दे रखी है, तो क्या दिक्कत है, हम वैल्यू पुट कर देंगे सारी, भैया सारी वैल्यू पुट कर देंगे। दो स्क्वायर रूट हटा लो तो बढ़िया है, अगर ये हटेगा अंडर रूट हटेगा तो इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100। तो x2 माइनस x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है भैया, तो यहाँ लिख लिया करो x1 y1 x2 y2। ठीक है बेटा, ठीक है। तो x2 माइनस x1, x2 x माइनस x1 क्या होगा, 9 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है भैया, तो ये तो 100 चल रहा है इधर, तो ये खोल लो, स्क्वायर खोल लो, 9 का स्क्वायर 81 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 9 जा 18x। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का मतलब प्लस का इधर ही रहने दो, इसको ना इधर ही रहने दो, बस ये इंटरचेंज कर लेंगे बाद में हम, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये 100 इधर चल रहा है, ये 81 ये एक्स स्क्वायर माइनस 18x, और 81 और 36 कितना होता है, जरा जोड़ना भैया कितना होता है बेटा, ये हो जाएगा प्लस का 7 और 8 3 जा 11। ठीक है, अब इसको 100 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 17 बचेगा, ये बस मैंने इंटरचेंज कर दिया, ये वाली साइड जो है ना इधर लिख दी, और ये वाला इधर लेके आ गया था, तो 100 बन 170 में से 100 हो जाएंगे, तो बेटा 17 बचेगा। ठीक है, अब इसके मतलब ये फैक्टराइज मेथड सॉल्व हो जाएगा आपसे। फैक्टराइज मेथड निकालना नहीं आता, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा रखा है, फैक्टराइज मेथड कितने अच्छे सिखा रखा है, बताओ सिखा रखा है नहीं सिखा रखा है, आपको ये सॉल्व करना नहीं आएगा, बताओ। हाँ भाई सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, 17 बन 17 और 71 18 होता है, और बीच में माइनस में तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, ये मैंने पहले बता रखा है, ये भविष्यवाणी है भैया की, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। एक्स स्क्वायर माइनस 17x और माइनस का x है 1x और प्लस का 17। ठीक है, और इसको यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 17 हो गया, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 17 हो गया। तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, तो एक आ जाएगा x माइनस 17 अपना, और दूसरा आ जाएगा बेटा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे भैया, 1 आ जाएगी और 17 आ जाएगी, बताओ बताओ कोई दिक्कत, दोनों वैल्यू पॉजिटिव में, दोनों वैल्यू रख सकते हैं, मेरे निगेटिव पॉजिटिव को मतलब ही नहीं है इसमें, फिर भी x की वैल्यू क्या क्या निकला ही हमने भैया, 1 और 17 दोनों सही है, ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही आंसर है। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, दोनों ही सही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कैसे किया मैंने, अप्रोच कैसे करी क्वेश्चन की, समझ में आ रहा है ना। बेसिकली अप्रोच आपको आनी चाहिए कि कैसे मैं कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन को मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, कैसे सॉल्व कर पा रहा हूँ, बस। भैया दूसरे क्वेश्चन में सबको सिखा दोगे फिर बाद आगे कैसे बढ़ेंगे, आप मतलब हमें क्या सिखाओगे, अरे बेटा कुछ नहीं है, सिंपल है। सिंपल कैसे, देखो अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो, सीबीएसई 2025 में पूछा, ये तो इसी साल पूछा है, इसी साल पूछा है भाई, 2026 वालों बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, मतलब 2025 वाले बच्चों के लिए इस साल इसी साल पूछा है। देखो क्या पूछा है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, विथ इट वर्टिसेस, ये 4 वर्टिस दिए हैं, तो इसकी लेंथ क्या होगी, तो इसकी लेंथ क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो एक चीज बताओ मेरे को, एबीसीडी अगर रेक्टेंगल है तो उसकी चारों मतलब आमने सामने की साइड बराबर होंगी, तो इसकी लेंथ पूछी है, तो लेंथ निकाल लो, कैसे निकालोगे बताऊं, मैं बताऊं कैसे निकालोगे, देखो भैया, तो हम एक पहले वो बना लेते हैं रेक्टेंगल, यहाँ बना लेते हैं ना, ये हमने बना लिया रेक्टेंगल, ठीक है, और ये ए बी सी डी, ठीक है। अब ये पॉइंट रख लो स्टार्टिंग से, ये जो है ना पॉइंट रख लो, 2 कॉमा -2, और बी है 8 कॉमा 4, और सी है अपना 4 कॉमा 8, और डी है
2, 2। ठीक है, इसमें पूछा क्या, लेंथ किसकी पूछी है? ये क्वेश्चन कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है। लेंथ पूछी किसकी है? लेंथ ऑफ इट्स मतलब किस चीज की लेंथ? ऊपर वाली पूछी, डायगोनल पूछा है? मेरे साथ डायगोनल पूछा होगा क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल बेटा बराबर होते हैं दोनों। ये मिस प्रिंट है क्वेश्चन में, भैया ने जो टाइप राइटिंग वाले भैया हैं जो एडिटिंग करते हैं, वैसे पीपीटी तो मैं ही भेजता हूँ मतलब लिख के, बस वो टाइप करते हैं, उन्होंने मिस कर दिया है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में ये पूछी होगी, डायगोनल पूछा होगा, क्योंकि आमने सामने वाली साइड बराबर होती है इसकी। अब ये तो पूछेगा नहीं, एक साइड पूछी है, अब कौन सी पूछी? लेंथ ऑफ इट्स, किसकी लेंथ? डायगोनल दोनों बराबर होते हैं, डायगोनल दोनों में सेम आएंगे, मतलब या तो एसी निकाल लो या डीवी निकाल लो, डायगोनल दोनों सेम होंगे। ठीक है, डायगोनल सेम होंगे। तो हम लगा लेते हैं फॉर्मूला। हम फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भैया? लेंथ का फॉर्मूला होता है, किसी भी लेंथ का निकालना हो तो फॉर्मूला होता है भैया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। कोई भी डायगोनल की लेंथ निकाल लो, किसी भी डायगोनल की लेंथ निकाल लो। अब मान लो, आप बताओ कौन सा मैं पॉइंट लूं, आप बताओ कौन सा पॉइंट लूं भैया? मेरे हिसाब से बीडी ले लो आप, बीडी ले लो चाहे एडी एसी ले लो, बात एक ही है। देखो भैया कैसे बात है कि देखो बीडी ले लेता हूँ, तो -2, 2 और 8, 4, -2, 2 और 8, 4, यही है ना, -2, 2। ठीक है भैया, देखो अब ले लेते हैं x2 - x1, तो x2 की वैल्यू क्या रख लेंगे अपना 8 माइनस माइनस मतलब प्लस का 2। ठीक है भैया, और y2 - y1, तो y2 हो गई 4 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अपना ये कितना आ गया आंसर भैया? 10 का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 104। 104 मेरे हिसाब से होता है 2 2 जा 4। इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम? 2 × 2 × 26 हो गया, 40, हाँ 26 हो गया। तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 2√26 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। अच्छा, 2√26 है? अरे है तो बेटा, ये डी ऑप्शन नहीं है, देखो डी ऑप्शन मतलब टू स्क्वायर रूट, ये लिखा, ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है बेटा, ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट SQRT को शॉर्ट, स्क्वायर रूट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर रूट को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है भैया, तो डी ऑप्शन है। डायगोनल पूछी थी, मतलब वो मिसप्रिंट में लाइक टाइपिंग में दिक्कत हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया कैसे किया मैंने, कैसे किया भैया? आप चाहें तो ये भी ले सकते थे, आप चाहे एसी भी ले सकते थे। एसी लेते तो क्या होता भैया, 4 - 2 का स्क्वायर, तब 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, और 8 - -2 10 का स्क्वायर 100 + 4 104 होता, वहां से भी कर सकते थे, एसी से भी कर सकते थे, और बीडी से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चलो भैया आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 2024 का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। बताओ सारे बच्चे बताओ भैया, क्वेश्चन तो मतलब लाइक मजा ही आ रहा है। देखो बेटा, इसमें बोला है इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, कोई पॉइंट है पी जो उसकी डिस्टेंस है 1, 0, 0, 1 से इक्वल है। अच्छा, पता है इसका मतलब क्या है? सपोज ये हमारा ए बी एक लाइन है, मैं ऊपर समझाता हूँ उनको, यहाँ समझाता हूँ यहाँ। ये हमारी एक ए बी लाइन है, और इसमें कोई पॉइंट है पी, x, y, और यह है, ये है अपना 1, 0, और यह है 0, 1। तो हमारी कोई ये भी एक लाइन है, तो जिसमें ये बोला इन दोनों डिस्टेंस बराबर है, मतलब पी से जो दोनों की डिस्टेंस है ये बराबर है। तो कौन सी, इसमें कौन सा इक्वेशन ट्रू होगा, कुछ देख लेते हैं, मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, देख लेते हैं, करके सोल्व करके देख लेते हैं। देखो, तो बेसिकली क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पी ए इक्वल टू दे रखा है पी वी। ठीक है, हम इसे स्क्वायर कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि देखो दोनों फॉर्मूले में अंडर रूट आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट आएगा, तो इसका हम दोनों कर लेते हैं स्क्वायर। पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी वी का स्क्वायर। हमने स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इसीलिए हमने पहले से ही स्क्वायर कर लिया, जिससे कि स्क्वायर रूट नहीं है। अब सीधा हम लिखेंगे फॉर्मूला, सीधा क्या लिखेंगे भैया? इसमें सीधा लिखेंगे हम, पहले देखो इसके लिए लगाते हैं, पी ए के लिए, देखो ये पी ए है, तो इसमें x2 मतलब x हो जाएगा, तो x2 - x1, x - 1 का स्क्वायर प्लस का y - 0 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा पीवी। तो पीवी क्या होगा अपना भैया, x2 - 0 - x का स्क्वायर प्लस का 1 - y का स्क्वायर, 1 - y का स्क्वायर। ठीक है भैया, ठीक है भैया, तो यहाँ आ जाएगा। चलो इसको आगे लिखते हैं, अगले पेज पे करते हैं।
क्या आया था भैया, एक बार दोबारा बोलना। एक्स माइनस वन का स्क्वायर आया था इधर, प्लस का वाई माइनस जीरो का स्क्वायर आया था, और इधर आया था अपना एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर आया था, और प्लस में वाई माइनस वन का स्क्वायर आया था। यही आया था ना, यही आया था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू, टू एक्स, प्लस का वाई स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर, इसका वाई स्क्वायर प्लस का वन माइनस का टू वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब इधर क्या बचा, इधर वन भी कट गया, देखो वन भी कट गया, वन भी कट गया, तो बचा इधर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस का टू वाई, यही बचा। अब माइनस टू से माइनस टू कट गया, तो बेसिकली बचा एक्स इक्वल टू वाई। ये कोई ऑप्शन है एक्स इक्वल टू वाई, देखो भैया एक्स इक्वल टू वाई, डी ऑप्शन है, देखो बेटा। सीबीएसई 2024 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन पुट किया गया है आपसे। एक्स इक्वल टू वाई इसका आंसर बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक है बताओ इसमें, कोई टेंशन है, मतलब सिंपल सा लॉजिक था भैया। एक कोई पॉइंट है, दोनों डिस्टेंस बराबर दे रखे हैं, हमें दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया हमने, सिंपल सिंपल। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, सिंपल सिंपल हो गया भैया, चलो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ा जाए। ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, दी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच सी इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम दी पॉइंट्स। अच्छा, ये भी सेम ही है, कोई पॉइंट है, इस बार क्या बोल रखा है, देखो कोई जो पॉइंट है ना बेटा, वो जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे मतलब क्या होगा, बाई जीरो होगा। देखो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो बाई जीरो होगा, तो इसने बोल दे रखा है कि जो कोई पॉइंट है अब इस बार जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो मतलब एक्स कॉमा जीरो, ये पॉइंट है कोई अपना, और जो इसके क्वाड्रेंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं फाइव कॉमा माइनस थ्री, और इसको दे रखे हैं अपना फोर कॉमा टू। तो यही मान लो ए, इसको पॉइंट को पी मान लो और इसको मान लो वी। तो सिंपल वही हो गया लॉजिक, क्या भैया, ए पी इक्वल टू पी वी, मतलब ये वाली डिस्टेंस की डिस्टेंस दे रखी है, देखो दे रखा है, बराबर है, तो इनका स्क्वायर कर लेंगे फिर से भाई, ए पी का स्क्वायर पी वी का स्क्वायर, क्यों किया स्क्वायर भैया, क्योंकि अंडर रूट नहीं आए। और फिर भाई इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखो ये क्या था, पॉइंट लिख लेते हैं एक बार, फाइव माइनस थ्री, फाइव कॉमा माइनस थ्री, और यहाँ पर पॉइंट है एक्स कॉमा जीरो, और ये पॉइंट है अपना फोर कॉमा टू। ठीक है, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, दोनों में लगा देते हैं भैया, इधर इस वाले में लगाते हैं, पहले इन दोनों में लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस माइनस मतलब प्लस का थ्री का स्क्वायर, यही हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा फोर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, मैं बताऊं एक साथ लगाओ, ये इकट्ठा लगाओ, मतलब ये हमने इस साइड क्या ले लिया, हमने इस साइड ले लिया, क्या कहते हैं देखो, हमने इधर एपी लिया, इधर यहाँ, तो फिर यहाँ पर भी हमें क्या लेना चाहिए, पी ए लेना चाहिए, पी बी लेना चाहिए, जिससे दोनों बराबर हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना फोर एक्स माइनस, सॉरी सॉरी फिर मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ हमने एपी लिया है, तो यहाँ पर हमें लेना चाहिए बीपी, यहाँ पर भी हमें लेना चाहिए बीपी, जिससे वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो स्क्वायर में हट जाएगा, लेकिन फिर भी प्लस माइनस की दिक्कत आ सकती है ना, दोनों एक साथ लेंगे ना, क्योंकि इधर वाला बराबर तो इधर वाला बराबर, हम उल्टा साइन ले लेंगे तो फिर सिंबल में उल्टा हो जाएगा, सिंबल में दिक्कत आ जाएगा, इसीलिए। तो ये एक्स माइनस फोर का स्क्वायर प्लस टू जीरो माइनस टू, मतलब ये तो टू ही रहेगा, तो ये अपना हो जाएगा, स्क्वायर रूट खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस टेन एक्स, और इधर नाइन हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट एक्स, और प्लस का फोर, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर काट दो भैया, चलो भैया काट दिया। उसके बाद क्या कट रहा है बताओ, उसके बाद क्या कट रहा है भैया बताओ, देखो भैया करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या आ रहा है, चलो कर लेते हैं सॉल्व। तो ट्वेंटी फाइव और नाइन, थर्टी फोर माइनस टेन एक्स, यही हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, सोलह चार बीस, बीस माइनस आठ एक्स, ठीक है भैया, और इधर बीस इधर चला जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, तो माइनस का टेन एक्स प्लस का एट एक्स हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ट्वेंटी माइनस थर्टी फोर, ठीक है भैया, ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स, इधर हो जाएगा कितना, माइनस का फोर्टीन, तो बेसिकली एक्स इक्वल टू आ जाएगा सेवन, एक्स इक्वल टू सेवन हो गया। और जो हमने पॉइंट माना था, पी क्या माना था हमने, एक्स कॉमा जीरो माना था, क्योंकि वाई एक्स क्वाड्रेंट पे था, एक्स पर था, तो सीधे सीधे ये एक्स की वैल्यू होगी सेवन कॉमा जीरो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये सेवन कॉमा जीरो, ये आपका पॉइंट हो जाएगा।
बस यही करना था इस क्वेश्चन में, यही करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना था बेटा, कि एक्स कॉमा जीरो मतलब 7,0 आंसर आ जाए। समझ में आ गया? चलो भैया आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ा जाए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2023 में आया है, सीबीएसई ने पुट किया है। क्या पूछा है भैया? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 3x माइनस बाई इक्वल टू 3 एंड बाई एक्सिस इज गिवन बाई। अच्छा, इस बार बाई एक्सिस पे दिया हुआ है। अगर बेटा बाई एक्सिस पे दिया हुआ है तो इस बार क्या जीरो होगा? एक्स जीरो होगा भैया। क्या जीरो होगा? एक्स जीरो होगा इस बार। तो सिंपल सा क्या दिया हुआ है? एक्स। बाई एक्स पे दिया हुआ तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा एक्स जीरो हो जाएगा भैया। तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स जीरो हो जाएगा तो इसमें पुट करके देख लेते हैं। 3x माइनस बाई इक्वल टू 3, ये कोई लाइन दी हुई है जिसमें हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो 3,0 माइनस बाई इक्वल टू 3, तो ये सीधा सीधा हो गया माइनस बाई इक्वल टू 3, तो मतलब बाई इक्वल टू -3, तो 0,-3 आ जाएगा। तो पहला आंसर हो गया। देखो बाई एक्सिस पे था तो एक्स एक्स जीरो हो गया, तो 0,-3 नहीं हो जाएगा पॉइंट? यही तो हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब सीबीएसई 2023 में क्या पूछा था? ये क्या पूछा था भैया? ये क्या कोई क्वेश्चन था बताओ पूछने लायक? मतलब बच्चों से मजाक कर रहे हैं? क्वेश्चन था पूछने लायक? बताओ। नहीं भैया यार, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। उसने पहले दे रखा है एक्स जीरो दे रखा है, तो एक्स जीरो इस लाइन में पुट कर देंगे। अगर पुट कर देंगे तो सीधा सीधा बाई की वैल्यू हो जाएगी भैया, बाई की वैल्यू हो जाएगी। चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है भैया आगे बढ़ा जाए। और बच्चों समझ में आ रहा है ना? है भैया, समझ में आ रहा है ना? समझ में तो आना चाहिए बेटा। अगर नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ है। आप मतलब लाइक दिमाग नहीं लगा रहे हो। बेटा दिमाग तो लगाना चाहिए अब तक तो। अब तक तो मतलब हो जाना चाहिए था। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन अगला भी। क्या बोला? दी वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। एक पॉइंट दिया हुआ है 6, माइनस के मतलब 6, अच्छा इस लाइन पे पुट करता है, इस लाइन पे मतलब रिप्रेजेंट करता है, तो लाइन रिप्रेजेंट करता है सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे। ये एक्स हो गया, ये अपना वाई हो गया। तो इक्वेशन दी हुई है x-3y+6। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर कोई भी पॉइंट लाइन पर लाई करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें वो वैल्यू पुट कर दिया करो एक्स की और बाई की। जैसे हमने पिछले वाले में कर दिया, एक्स जीरो दिया हुआ था तो हमने एक्स जीरो डाल दिया, सीधा सीधा बाई निकाल लिया। ऐसे ही क्वेश्चन में करना है। हमसे के पूछा है तो हमने एक्स बाई की वैल्यू दे रखी है 6, तो ये पॉइंट इस पर लाई करता है तो सीधा सीधा ये जीरो हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा तो इसलिए इसमें डाल देते हैं सीधा सीधा। ठीक है बेटा, और इससे ज्यादा नहीं समझना है आपको। 3 के प्लस का के इक्वल टू जीरो, 6 मतलब जीरो, तो 6 6 12 हो गया। तो 12 हो गया, -3 के इक्वल टू माइनस का 12 हो गया। तो के इक्वल टू बेटा सीधा सीधा आ जाएगा 4। और 4 कौन सा ऑप्शन है भैया? डी। बस सिंपल सा। 2023 में क्या सिंपल क्वेश्चन पूछा बताओ? कितना सिंपल क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रही है बेटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बाबू? अरे भैया आ तो रहा है। बेटा दिवाली के ब्रेक से बाहर निकलो तो क्वेश्चन समझो, वरना अगले महीने प्री बोर्ड है आपके। फिर अगले महीने आपके वो आ जाएंगे फाइनल एग्जाम। भैया फाइनल एग्जाम में पहले एक बार एक वो लेके आना, क्या शॉर्ट सीरीज, मतलब 30 मिनट के 20 मिनट की बेट काम है उस पर, मतलब एक बार उस पर भी काम करते हैं। 30 मिनट में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया करेंगे नवनीत भैया, टेंशन ना लो आप, बस आपके लिए। पहले एक बार इसे देख लो। ये उन बच्चों के लिए रहेगी वो मैराथन सीरीज जो बच्चे मतलब फास्ट है, इनका रिवीजन करने को आए हैं सिर्फ वो, मतलब वो पढ़ चुके हैं अच्छे चैप्टर, बस उनको रिवीजन करके भगाना है सिलेबस जल्दी जल्दी, बस उनके लिए है बेटा वो। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन क्या है भैया? इफ दी पॉइंट पी, कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा बाई, इक्वी डिस्टेंस है, अच्छा बराबर वाले डिस्टेंस है ए और बी के। अरे भैया ये सेम क्वेश्चन नहीं हो गया बेटा? ये सेम क्वेश्चन नहीं हो गया? ये हम निकाल चुके हैं ना, एक्स इक्वल टू बाई निकाल चुके हैं ना, ये होमवर्क में दे दूं मैं आपको? कैसे करना भैया बता देता हूँ। देखो ये, एक सेकंड लाइन टेढ़ी हो गई। ये अपना ये जो पॉइंट है ए और बी, और ये पॉइंट अपना पी है, पी क्या है? एक्स कॉमा वाई। तो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर दिखानी है, तो बेसिकली हमें क्या दिखाना है? ए पी ए इक्वल टू पी वी, और इनका स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, और ये डिस्टेंस निकाल लेना, इधर भी निकाल लेना, x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगा देना, प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का फॉर्मूला निकाल देना, और इधर भी निकाल देना x2 माइनस x1 का फॉर्मूला, और प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का फॉर्मूला। ये दोनों जगह लगा देना, फिर ये बराबर आ जाएगा, फिर ये जो रिलेशन बनेगा वो एक्स इक्वल टू बाई आएगा। ये मैंने क्वेश्चन कराया नहीं था बताओ? ये क्वेश्चन कराया नहीं था मैंने, इसमें उल्टा बोला था देखो, जैसे मैंने ऑप्शन में पूछ लिया था मेरे हिसाब से। ये देखो ये कराया तो मैंने, ये कराया तो एक्स इक्वल टू बाई। ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन भी, ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन भी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ?
मैं कराऊं कि? अरे बेटा ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैं कराता रहूंगा तो बेटा टाइम चला जाएगा। और बन शॉर्ट का मेरा ये रहता है टारगेट कि मैं कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आपको पहुंचा पाऊं, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊं। तो इसलिए ये बेटा अपना क्या है, होमवर्क। मेरे बच्चों कर लोगे ना, कर लेना, ठीक है भैया, चलो कर लेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कराते हैं, चलो। क्या क्वेश्चन है भैया? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 11 कॉमा -8। अच्छा, एक्स एक्सिस पे कोई हमारे पॉइंट है, मान लो एक्स एक्सिस है तो बाई क्या होगा, जीरो होगा। अगर एक्स एक्सिस है तो बाई क्या होगा बेटा, हमारा जीरो होगा, ठीक है भैया। तो हमने पॉइंट मान लिए, मान लो कोई सपोज पॉइंट मान लेते हैं, तो एक्सिस में हमने पॉइंट मान लिए x1 कॉमा जीरो, दो पॉइंट मान लो, x2 कॉमा जीरो, ठीक है। और जो डिस्टेंस है उसके, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो आ रही है 10 यूनिट। किन किन के बीच की आ रही है? जो पॉइंट हमारा ये है, मान लो सपोज करो ये पॉइंट P है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये आ रही है। तो हमें x1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। x2 माइनस x1, तो मतलब x2 क्या हो जाएगा, ये को हमने ये वाला मान लो x2 और y2, और इसको मान लो x1 और y1। तो x2 माइनस x1 मतलब 11 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस जीरो मतलब -8 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है भैया। तो इसको स्क्वायर रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, वरना दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। तो क्या हो जाएगा, ये 11 माइनस एक्स का x1 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100 बेटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। एक सेकंड को मैं और काटता हूँ उसको, एक सेकंड और काटता हूँ, पता कैसे, 11 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 कितना होता है, 36 होता है। और ये जब स्क्वायर रह जाएगा तो अंडर रूट चल जाएगा, और अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये चलेगा अंडर रूट 36, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बाहर, +-6। दो और ट्रिक सिखा दी मैंने आपको, 11 माइनस x1 इक्वल टू +-6। अब मैंने x1 और x2 क्यों लिया, क्योंकि देखो बेटा दो वैल्यू आ रही है, मुझे पता था परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर करना है इसमें, तो x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो वैल्यू आनी है। तो मैंने इसीलिए मैंने पहले ही x1 0 x2 0 लिया था, जिससे कि दो वैल्यू आएंगी और ये दोनों वैल्यू आप निकाल पाओ। जैसे अब यहाँ से क्या आएगी, तो एक बार +6 ले लोगे, -6 ले लोगे, तो x1 इधर ले लो, एक बार 11 प्लस का 6 ले लो, और एक बार क्या ले लो, 11 माइनस 6 ले लो। तो अपने क्या आ जाएगा, ये 17 आ जाएगी, और एक दूसरी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इसीलिए x1 की वैल्यू 17 हो जाएगी और x2 की वैल्यू अपना 5 मान लो। समझ में आया? और ये क्या हो जाएगा, हमने जो माना था x पे 17,0 हो जाएगा और 5,0 हो जाएगा। बस यही यही इसीलिए मैंने दो पॉइंट लिए थे। समझ में आया आपको कि नहीं आया, बताओ? समझ में आ गया ना? चलो भैया, दो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेने का मन है। समझ में आ रहा है ना बेटा? समझ में आ रहा है ना? भैया आराम आराम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम चल रहा है ना बेटा, स्पीड तो तेज नहीं है, बताओ? स्पीड तो तेज नहीं है बच्चा, बच्चा मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ भैया, आप आराम आराम से पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, हाँ यही चाहिए बस मेरे को। चलो भैया, अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं भैया। अरे तो बेटा आप कर दिया करो कमेंट्स में, आप कर दिया करो, आपके तो हाथ है ना, ऐसे ऐसे करके कर दिया करो, बताओ। ठीक है, तो शो डेट दी पॉइंट्स ए बी सी, तीन पॉइंट दिए हुए हैं, और इनको हमें बताना कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। चलो ठीक है भैया, तो हमें डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं, और ए सी निकाल लेते हैं। अब इसमें से एक एक का स्क्वायर करेंगे और दोनों के स्क्वायर के बराबर आ रही होगी, तभी तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल भी तो अप्लाई होती है। चलो भैया कर लेते हैं, देखो पहले निकालते हैं हम ए बी, मतलब ए बी का स्क्वायर निकालते हैं, सीधे सीधे स्क्वायर ही निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भैया, एक बार बता दो भैया, भैया एक बार बता दो। एक ये पाइथागोरस थ्योरम है बेटा आपकी, मान लो। अब ये तो बेटा तभी बता पाऊंगा ना कौन से एंगल कैसे लेंगे, क्योंकि क्या पता कौन से एंगल इसका डबल आ रहा हो, दोनों दो एंगल का। बस मैंने आपको बता दिया, सपोज देखो ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, तो इसका ये रूल होता है एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर।
बेस का स्क्वायर ये तो आती होगी बच्चों का, सबको आती है। तो मैंने पहले ले लिया ए बी स्क्वायर ले लिया, ए बी स्क्वायर ले लिया तो x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर। मैं डेटा डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब तो सीख गए होगे। ये देखो आप भी डायरेक्ट करोगे मुझे, जिससे कि एग्जाम में आपको स्पीड पड़े। अरे भैया फॉर्मूला लिख के आना, फॉर्मूला लिख के आना, मैं नहीं लिख रहा हूँ ना। 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो बेसिकली आ गई 25। ठीक है भैया, आप निकाल लेते हैं बीसी का स्क्वायर। बीसी का हो गया बीसी तो -1 -6, -1 -6 का स्क्वायर। देखो ये -1, ये -1 और ये -6, x2 माइनस x1 होता है, और बाई 2 माइनस बाई 1 मतलब 3 माइनस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने 6 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 50। देखो अब बताओ अगली जो सी ए क्या आएगा, ए सी क्या आएगी? ये सी ए का स्क्वायर क्या आएगा बताओ, सबको पता है ये 25 आएगा, क्योंकि 25 25 50 ही तो होते हैं। बीसी हमारा ऑलरेडी 50 आ चुका है बीसी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली बात है 25 आना है। देखो पहले से आंसर बता दिया बच्चों ने, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया तो बेटा नोट कर लो, ये निकाल ही लो तुम। तो -1 का स्क्वायर मतलब -1, और ये सी ए मतलब 3 -1 मतलब प्लस का 1। ये होगी अभी ये बार, इस बार x2 ये है, बाई 2 ये है, सी ए है, प्लस 0 और -3 का स्क्वायर। थोड़ा दिमाग लगाओ समझ में आ जाएगा। 16 प्लस 9 फिर से भाई 25, तो हो गया सीधे सीधे क्या हो गई, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस भैया सी ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई। तो इसलिए ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। भैया एक एंगल का सिंबल बना दिया आपने, ट्राइंगल का सिंबल कितना शॉर्ट में लिख दिया भैया आपने। अरे कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, बस भावनाओं को समझा करो, ज्यादा मतलब गुफा मत किया करो भावनाओं, बेटा समझ लिया करो बस। चलो भैया अगला क्वेश्चन बताओ। पहले तो मेरे को बताओ पैरेललोग्राम क्या होता है सारे बच्चे, बताओ सारे बच्चे पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले तुम सारे बच्चे बताओ पैरेललोग्राम क्या होता है भैया? भैया बताओ, पैरेललोग्राम नहीं पता भैया? भैया ए बी सी डी का एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट साइड, नहीं अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यही होता है ना? बताओ यही होता है ना? हाँ भैया यही होता है। तो यही होता है तो फिर क्या होता है, देखो मैं बताऊँ, ये कुछ ऐसे करके कुछ होता है, ये ऐसे करके, ये वाली साइड बराबर होती है ये वाली के, और ये वाली साइड होती है ये वाली, बस ऐसे करके। अरे अच्छी ड्राइंग नहीं है भैया की, नवनीत भैया की ड्राइंग अच्छी नहीं है यार, इतना मत सोचा करो। चलो मैं बता दी कैसे होता है। तो हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो मतलब बेसिकली ऐसे मान लो अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो हमें अगर मान लो ए बी ले रहे हैं तो सी डी के बराबर आनी चाहिए, और बी सी ले रहे हैं तो इसके बराबर आनी चाहिए, बस ये है पैरेललोग्राम का रूल। समझ में आ गया? अटक रहा क्या वीडियो बेटा? सही तो आ रहा है, कहाँ अटक रहा है? चलो समझ में आ गया, ठीक है चलो भैया। तो डिस्टेंस फार्मूला पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। तो हमें दो दो साइडें बराबर आनी चाहिए हमारी। चलो भैया ठीक है, ये पैरेललोग्राम होता है। तो पहले निकाल लेते हैं ए बी, ए बी निकाल लेते हैं, तो सीधा सीधा क्या निकाल लेते हैं भैया, ए बी ये दोनों को ले लो। तो x2 माइनस x1, तो मतलब सारे बच्चे बोलो साथ साथ बोलो 5 माइनस 1 का स्क्वायर भैया। ठीक है, और x2 माइनस बाई 2 माइनस बाई 1 तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 वन का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब 25 अंडर रूट 25, और ये हो जाएगा सीधा सीधा 5। ठीक है भैया, ये भी आ गई। अब निकाल लो बीसी, बीसी निकाल लो। अरे 16 4 20 होते हैं भैया, 20 होते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 20 मतलब 2√5 आ जाएगा, सॉरी 2√5 यूनिट लिख लेना। ठीक है भाई, बीसी निकालो सारे बच्चे। बीसी, अब देखो इसको बारे में सोचो, बीसी इसके बारे में सोचो, इसके बारे में। तो ये देखो 3 - 5 ये वाला सोचो, 3 - 5 का स्क्वायर प्लस ये 8 - 4 का स्क्वायर, 8 - 4 का स्क्वायर। ठीक है भैया, और 5 - 3 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और 8 - 4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये भी √20 आ रही है, अरे ये क्या 2√5 आ रही है, ये भी 2√5 आ रही है। हमें उससे क्या मतलब, चारों साइड बराबर भी आती तो भी क्या दिक्कत है बेटा, चार साइड बराबर तो क्या होती है, स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन मैं पैरेललोग्राम वो पैरेललोग्राम भी होगा, क्योंकि आमने सामने की साइड बराबर है, अपोजिट साइड बराबर है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चारों साइड बराबर होती है तो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, लेकिन पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं उसे, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब निकालते हैं भैया सी डी। सी डी क्या होगा भैया? सी डी, अभी इसके बारे में बोलो, सी डी के बारे में। सी डी तो -1 -3, -1 -3 का स्क्वायर प्लस 6 -8 का स्क्वायर, 6 -8 का स्क्वायर। ठीक है भैया, ये क्या हो गया अपना -3 मतलब 16 हो जाएगा, और 6 -2 का वही 4 आ गया। अच्छा ये भी 20 आ रहा है, तो मतलब ये भी 2√5 आ रहा है मेरे हिसाब से। फिर डी ए बी क्या नाम है, 25 आएगा। वो 20, वो 20 कह रहा हूँ, हाँ 20√20 आएगा। डी ए बी यही आएगा देखो। डी ए तो -1 का मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 6 -2 का मतलब 4 का स्क्वायर भाई। चलो लिख ही देते हैं बेटा। 4 + 16 मतलब भाई √20, तो मतलब भाई 2√5। आपने चेक कर रहे हो जो इक्वल एंड अपोजिट साइड बराबर है नहीं है? बताओ। इक्वल एंड अपोजिट साइड होना चाहिए, मतलब अपोजिट साइड बराबर आ रही है नहीं आ रही है, बस। इससे क्या मतलब भैया कि क्या नाम है, अब देखो ऐसा मान लो, अगर मान लो मैंने ये पैरेललोग्राम लिया है, ये ABCD, तो ए बी बराबर सी डी आना चाहिए। जब लिख देना ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 2√5, और बी सी और ए डी बराबर होना चाहिए, तो ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 2√5, बस। और इसीलिए पैरेललोग्राम है। हियर वर्टिस आर दी अपोजिट एंड इक्वल, बस ये लिख देना, जो भी अपने लैंग्वेज में लिखना चाहे लिख देना। ठीक है, समझ में आया कैसे किया मैंने? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको, मतलब देखो स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ही लिखा, कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे किया मैंने? हाँ भैया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे किया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे। सॉरी बेटा, अरे वो मैंने देखा नहीं था, एडिटर भैया ने बाद में देखा कि ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये उसमें मेरी मतलब लाइक बॉडी जो है, मुझे लगता है धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। तो भैया वो बोल रहे थे कि जो कॉम्बिनेशन है ना व्हाइट का, उस पे ब्लू वाला जो है ना, वो ऐसा ही दिख रहा था कैमरे में। चलो कोई नहीं, उन्होंने जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर दिया है अब मेरे हिसाब से। लेकिन इतना स्टाइलिश क्यों बना दिए ये? इसमें तो फिर लिखने में प्रॉब्लम होगी। देखिए जरा, लिखने में ठीक आ रहा है क्या? एक सेकंड, पेन सेलेक्ट करने दो। दिख रहा है? विजिबल है ना? हाँ भैया विजिबल, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखना, बस विजिबल है। ठीक, कोई नहीं, इसमें क्लियर दिख रहा हूँ ना। उसमें थोड़ा सा दिखने में बच्चे का ये रहता है कि भैया थोड़ा ना लाइक रफली आता रहा, लाइक फोटो वीडियो वगैरह ना, तो उसमें ना मन नहीं करता देखने का। कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी बेटा, लाइक माय फॉल्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक था अपना सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा टॉपिक है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए, इसमें बेटा बहुत क्वेश्चन से पूछे हैं, ऐसा मान लो आप। लेकिन इंपोर्टेंट टॉपिक है ये अपना। सॉरी, देखो बेटा समझते हैं कैसे लिखते हैं। देखो एक लाइन खींच लो बेटा अपना, ए वी, ए बी लाइन खींच लो, और इसमें एक पॉइंट ले लो पी कोई। तो इसको ये हम डिवाइड कर लेते हैं M1 रेशियो और M2 रेशियो में। ठीक है बेटा, चाहिए। और एक्स ए के पॉइंट मान लो x1 y1, ठीक है। और इसके मान लो x2 y2। बस। देखो तो आपको पता होगा, सेक्शन फॉर्मूला याद होगा, बच्चों को रट जाता है, लेकिन फिर भी अगर पॉइंट पी है तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट पी कोऑर्डिनेट के, तो क्या कैसे निकालते हैं बेटा? देखो ऐसे निकालते हैं भैया। देखो M1 x2, पहले क्या लेंगे? x2 लेंगे, फिर M2 x1, मतलब उल्टा लेंगे, M1 के साथ x2, M2 के साथ x1, बस ये करना है। और नीचे दोनों जगह क्या होगा? M1 प्लस M2, ये यहां पर भी आएगा M1 प्लस M2। पी की कोऑर्डिनेट निकालना है, मान लो बड़ा x बड़ा y, ये निकालना है। तो ये x हो गया अपना, और ये हो गया y, ये y। तो ये y x को x y निकाल रहे हैं हम। तो y कैसे निकालते हैं? तो देखो M1 y2 प्लस M2 y1, मतलब M1 के साथ हमने क्या लिया? पहले x2 लिया, फिर M2 के साथ x1 लिया। ऐसे ही M1 के साथ y2 लिया, फिर M2 के साथ क्या ले लिया बेटा? y1 ले लिया। तो M1 प्लस M2 विजिबल दिख रहा है ना मेरे सामने? दिख रहा है ना? मैं वैसे बोल रहा हूँ, पीपीटी आपको मिल जाएगी ये, लेकिन फिर भी दिख रहा है ना विजिबल? कोई दिक्कत है? ऐसे मतलब लाइक क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, चलो भैया अगला फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भैया? ये तो आपको याद होना चाहिए। देखो मिड पॉइंट के लिए पता क्या करते हैं हम? देखो कैसे निकालते हैं, जो हमने दिख रहा है ना यहाँ, ये हमने M1 M2 लिया है, तो इसको 1 1 में तोड़ दो। हमने रेशियो ले लिया 1, 1। तो अच्छा इसमें पुट करो 1, यहाँ 1 पुट किया तो ये x2 हो गया, यहाँ 1 पुट किया तो x1 हो गया। तो ऊपर क्या हो गया? x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1। यहाँ 1 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2 हो गया।
अगर मिड पॉइंट है तो M1 और M2 बराबर होंगे, तो हमने M1 M2 बराबर की वैल्यू रख दी, हमने 2 रख दी, सब वो 1 रख दीजिए, वो 1 ले लिया। तो यहाँ क्या हो गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे यहाँ रख दो 1 तो बाई 2 प्लस बाई 1 अपॉन 2, तो यही आपका फॉर्मूला हो गया मिड पॉइंट का। टीचर समझाते फील नहीं करा पाते हैं, लेकिन मैं आपको फील करा देता हूँ। क्या हो गया भैया मिड पॉइंट का फॉर्मूला, सीधा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और अपना y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। इस पे क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नवनीत भैया क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है भैया? चलो भैया, यार बच्चे सोच रहे होंगे भैया इतनी देर से आपने चेंज नहीं किया, सॉरी बेटा यार, क्या करूं मैं, आई एम सॉरी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 4,-5 एंड बी 4,5, अच्छा, डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी सच दैट एपी रेशियो ए बी। अच्छा, अरे बेटा ये तो सिंपल है, देखो यही है, देखो ये कॉन्सेप्ट हो गया। देखो एक लाइन दे रखी है आपको ए बी, ए बी आपको एक लाइन दे रखी है, ठीक है, और इसमें जो पॉइंट पी दे रखा है एक, तो ये जो रेशियो डिवाइड कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो ये बेसिकली M1 हो गया 2 और M2 हो गया बेटा अपना 3। और ए के पॉइंट कितने दे रखे हैं, ए के पॉइंट दे रखे हैं भैया 4,-5, और इसका बी के पॉइंट दे रखे हैं आपको 4,5, और पीक पॉइंट निकालने हैं, पी के पॉइंट निकालने हैं। तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, बताओ ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ये x निकल जाएगा इससे, और y कैसे निकलेगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में x1 M1 प्लस M2, इससे y निकल जाएगा। चलो पहले x निकाल लेते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं भैया, x निकाल लेते हैं। x निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पर x निकालने के लिए फॉर्मूला लेते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, इससे x निकल जाएगा, निकल जाए, बताओ भैया, ठीक है। तो M1 की वैल्यू क्या है भैया 2, x2 की वैल्यू क्या है, ये x2 है, इस बार ये x2 है, ये x2 वाला पार्ट है और ये x1 वाला पार्ट है। x2 की वैल्यू 4, 2 इंटू 4 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है भैया, M2 की वैल्यू क्या है भैया 3, ये 3 है M2, देखो ये 3 कॉमा x1 की वैल्यू क्या है भैया 4 अपॉन में क्या हो गया भैया 2 प्लस 3 5। ठीक है भैया, अभी कितना आ गया, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 अपॉन में 5, तो ये 20 अपॉन 5 बेसिकली 4 आ गया, बेसिकली क्या आ गया भैया 4 आ गया। अब निकालते हैं बाई, वाई का फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पर निकालते हैं आगे वाले पेज पे, देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं। y इक्वल टू हो गया अपना M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। वैसे जगह है अपने, निकाल सकते हैं, चलो यहाँ रख के देख लेते हैं, निकालते हैं। तो देखो क्या पुट M1 की वैल्यू बताओ भैया 2, बाई 2 की वैल्यू निकालो, मैं इधर देख लेता हूँ, बाई 2 की वैल्यू की बताओ भैया, बाई 2 की कितने हो गया, अब बाई 2 हो गया 5, तो 2,5, ठीक है भैया, और प्लस 3, एक सेकंड रुको, 3 कॉमा, और एक्स y1 की वैल्यू है -5, ठीक है, ये अपॉन में M1 प्लस M2 मतलब 5 ही आएगा, तो ये 5, y2 की वैल्यू कैसे, y1 की वैल्यू -5 दे रखी है, देखो ऊपर देखो -5 दे रखी है, एक में क्या दे रखा है 4,-5, तो y1 की वैल्यू -5 हो गई, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 और 3 5 जा मतलब माइनस का 15 और अपॉन में 5, तो बेसिकली आ जाएगा ये माइनस का 5/5, तो बेसिकली -1 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या आ जाएंगे हमारे, पॉइंट आ जाएंगे भैया, अगले पेज पे लिख लेते हैं, पॉइंट क्या आ जाएंगे 4,-1, इस पे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएंगे 4,-1, ये आपकी पॉइंट पी के आंसर। ये CBSE 2006 का क्वेश्चन है भैया, ये लो साइन कर दो, नवनीत भैया के साइन कर दो, ऑटोग्राफ ले लो भैया। भैया समझ ही नहीं आया क्या ऑटोग्राफ दे रखा है, अरे भैया ऐसे ही लिखते हैं। चलो भैया 4,-1 समझ में आया कैसे किया भैया, चलो भैया समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है बेटा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है ना क्लियर? तो मैं सोचता रहूंगा बार बार बच्चों को कि भैया दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बताओ क्या भैया, PR टीम वाले एडिटर भैया देख लो, इनको सही करना है, इसको ये बैकग्राउंड कलरफुल ले लिया है, और मतलब मैं तो अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन बच्चों को भी अच्छा दिखना चाहिए, क्वेश्चन समझ में तो आना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये लाइन इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट पी क्यू। अच्छा, एक्स और वाई एक्सिस पे हमने एक लाइन को इंटरसेक्ट किया है पी और क्यू पॉइंट पे, ठीक है भैया, रेस्पेक्टिवली आर 2,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। ओके, तो देखो बेसिकली फिगर क्या कह रहा है, हमने ये एक्स कॉमा बाई मान लो पहले, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये बाई एक्सिस है, ठीक है, ये और इस पे ना कोई दूसरे पॉइंट से कर लेते हैं, ये देखो हमने कोई लाइन बनाई है इस पे ऐसे करके, जो हमारा पी पॉइंट है,
एक ये पी पॉइंट पे काटा है, पी पॉइंट क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो होगा क्योंकि बाई जीरो है इस पे, और इस पे क्या होगा, क्यू क्यू क्या होगा अपना, क्यू होगा अपना जीरो कॉमा बाई। ठीक है, और इस पे कोई पॉइंट है पी आर, जो मिड पॉइंट है इसका वो है 2,5। इससे लिखते हैं इस वाले पेन से, ये ज्यादा क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है भैया, भैया एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और बाई वन प्लस बाई टू अपॉन टू। ठीक है, तो वही तो लिखा, वही तो पूछा है, देखो ये आगे देखो क्या था, ऊपर पॉइंट हमारे हैं जीरो, जीरो कॉमा वाई और एक्स कॉमा जीरो, और इसमें एक लाइन है और ये इसका मिड पॉइंट क्या है भैया, 2,5। यही है ना, बताओ। ठीक है भैया, तो हम मिड पॉइंट पे निकाल लेंगे। देखो मिड पॉइंट हमारे क्या दे रखा है, 2,5 दे रखा है हमारा, एक्स कॉमा बाई 2.5 दे रखा है, और फॉर्मूला क्या होता है भैया, एक्स वन प्लस एक्स टू। तो एक्स वन प्लस एक्स टू कितना हो जाएगा, तो जीरो प्लस एक्स अपॉन में टू और बाई प्लस जीरो अपॉन में टू। इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का भैया, एक्स वन ये जीरो हो गया, यहाँ एक्स टू एक्स है और यहाँ बाई वन बाई है और यहाँ जीरो है। तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये निकाल लेंगे, एक्स वाई टू आ जाएगा इधर और इधर बाई वाई टू आ जाएगा इधर। ठीक है भैया, और ये हो गया 2,5। तो भैया एक बार इसको एक साथ ले लेते हैं, एक्स कॉमा टू को टू ले लेते हैं, सॉरी इक्वल होगा, और यहाँ बाई कॉमा टू को भैया 5 ले लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू सीधा सीधा 4 हो जाएगा और बाई इक्वल टू सीधा सीधा 10 हो जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट क्या आ जाएंगे भैया, 4,10। नहीं 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 नहीं, 4,10 थोड़ी आएंगे, जीरो कॉमा, ये इसका पॉइंट क्या है भैया, ये जीरो कॉमा बाई है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 0,10 आ जाएगा, और इसमें है एक्स कॉमा जीरो, तो ये आ जाएगा अपना जीरो, एक्स कॉमा जीरो मतलब एक्स कितना है, 4,0। तो हमने किस चीज को माना था, हमने किस चीज को माना था, एक सेकेंड, हमने क्यू माना था जीरो कॉमा बाई को, तो ये हमारा क्यू हो गया और ये हमारा पी हो गया, तो ये हमारा क्यू आ गया और ये हमारा पी आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया कैसे किया, सही है भैया। देखो उसने पहले दे रखा था मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू बाई वन प्लस बाई टू बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, हमने वैल्यू पुट कर दी, 2,5 में दे रखे थे, या तो अपने क्यू और पी को निकाल लिया, बस इतना सिंपल सा लॉजिक था। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, नवनीत भैया हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई दिख तो अच्छे रहे भैया, चलो तारीफ कर दी। अरे यार बेटा, अब मतलब ताने मारते ही रहो क्या है, अब तो आगे बढ़ जाओ लाइफ में। चलो भैया क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 6,3 है और बी -2 और -5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस पे डिवाइड, अच्छा फिगर दे रखा है, देखो बेटा ये हमारी कोई लाइन है ए बी और इसमें पी को डिवाइड किया है एक्स एक्सिस पे, तो मतलब बाई जीरो होगा, एक्स पे डिवाइड किया तो एक्स एक्सिस है तो बाई जीरो होगा इस पर। ठीक है, और इसको के रेशियो वन। हाँ पहली चीज देखो बताऊं, कोई भी लाइन सेगमेंट का क्वेश्चन है तो हम जो रेशियो लेते हैं M1 M2 का, वो के रेशियो वन लेते हैं, वो हमेशा लेते हैं। मतलब ये आपको याद होना चाहिए, के रेशियो वन में डिवाइड करते हैं हम, के बाई वन में डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, ये मतलब जनरली मोस्टली क्वेश्चन में ही लेते हैं हम। ठीक है, तो हमसे ये रेशियो पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले हम एक्स निकाल लेते हैं, बाई तो जीरो है ना, बस हमें एक्स निकालना है, पी के पॉइंट पे एक्स निकालना है। तो एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा भैया, एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पी एक्स कॉमा जीरो। नेक्स्ट पेज भी करें क्या, देखो पी एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, तो M1 X2 फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा क्या भैया, तो M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, X2 की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो ये है 6,3 और -2 को -5, ये पॉइंट लिख लो, देख लेते हैं। देखो 6,3 माइनस क्या तो था, -2 -5, -2 -5 लिख लिया करो जिससे गलती नहीं हो। तो देखो फॉर्मूला में पहले हमें लिखना है M1, तो भैया हाँ ये भी तो देख लो, ये देखो ये M1 है, ये M1 है अपना और ये M2 है, तो के रेशियो वन में माना तो M1 हो जाएगा के, देखो सीधा सीधा, तो के X2 की वैल्यू क्या है, -2 दे रखी है, देखो ये दे रखी है, ये देखो ये रखी है, और प्लस में 1,6 क्योंकि M2 की 1 है और X1 की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा k+1, और यहाँ पर आ जाएगा
के, ठीक है, m1 और बाई टू की वैल्यू क्या है, 3 है, नहीं बाई टू की वैल्यू -5 है, सॉरी, -5 और m2 की वैल्यू क्या है, 1, और m बाई 1 की वैल्यू क्या है, 3। ये दे रखा है k+1, और हाँ ये पॉइंट क्या दे रखे हैं भैया, x,0 कंपेरिजन में काम आएगा हमारा। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले बाई को कंपेरिजन कर लेते हैं, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा 0 के, और x वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये x और ये y है। तो पहले 0 वाले को ले लेते हैं, तो 0 इक्वल टू क्या ले लेते हैं, -5k +3 और k+1, ये सीधा 0 हो जाएगा, तो माइनस का बेसिकली 5k इक्वल टू आ जाएगा 3, तो k इक्वल टू आ जाएगा 3/5। क्योंकि पता है क्यों निकाला, क्योंकि देखो k/1 निकालना था हमें, वो रेशियो तो पूछा था, तो k/1 निकालना है, तो ये दे रखा आ गया 3,5। तो बेसिकली क्या हो गया बेटा, ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। समझ में आया, यही रेशियो हो जाएगा, यही रेशियो हो जाएगा, 3/5 ही तो आ गया, यही तो आंसर हमारा, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। इसने क्या पूछा था, इसने रेशियो तो पूछा था, लाइन सेगमेंट में रेशियो क्या है, तो भैया रेशियो क्या हो गया, 3/5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, चलो भाई समझ में आ गया, चलो भैया कैसे की समझ में आ गया, ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। k/5 इक्वल टू क्या, 3/5, 3/5 अगर, तो 3 अपॉन क्या लिखते हैं, 3/5 तो लिखते हैं बेटा, अपॉन को तो लिखते हैं, 3/5 तो लिखते हैं हम। ठीक है बेटा, चलो आगे लिखते हैं, एक्स से इसलिए निकाला है, बाई इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमने बाई वाला टर्म को कंपेरिजन कर दिया सीधा सीधा, क्योंकि एक्स से क्या निकालेंगे, एक्स से सीधा सीधा बाई से हो रहा है, तो ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,3, 5,6। ओके, रेशियो पूछा है इसमें पहले तो, और उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहली चीज देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें एक्स एक्सिस पे करना बोला है, तो एक्स एक्सिस पे बोला है, तो सीधे सीधे x,0 हो जाएगा, x,0 हो जाएगा। तो हमें जो पॉइंट पी के, जो पॉइंट जो पी लेंगे हम, तो उसमें वो क्या लेंगे, x,0 लेंगे। ये सेम वही वाला है, सेम वही वाला पिछले वाला क्वेश्चन है सीधा। देखो बेटा, सीधा क्वेश्चन कैसा है देखो, तो ये हम लगा लेते हैं सीधा, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, तो बताओ फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लिखें, बताओ बताओ, सारे बच्चे बताओ, फॉर्मूला, सारे बच्चे फॉर्मूला लगाओ पहले तो, m1 और x2 की, m1 x2 और m2 x1 ये लिखा लो, अपने खुद से निकालो। तो डायरेक्टली आऊं मैं, डायरेक्टली आऊं, चेक करना सारे बच्चे, देखो m1 x2, तो m1 क्या हो जाएगा मेरा, m1 हो जाएगा मेरा, हाँ k/1 में डिवाइड करना है, पहली चीज तो हर क्वेश्चन को हमें k/1 में डिवाइड करना है। तो देखो k1 क्या हो जाएगा, तो m1, तो k और इंटू 5 प्लस में 1:1 मतलब 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने, m1 वो x2, तो x2 की वैल्यू क्या है, 5 है, और m1 की वैल्यू क्या है, k है, और m2 x1, तो m2 की वैल्यू क्या है, 1 है, और x2 की वैल्यू क्या है भैया, x2 की वैल्यू, अरे x1 की वैल्यू क्या है, 2 है भैया, सॉरी m2 x1, मैं भी कंफ्यूज हो गया, इतना बोल रहा हूँ, कोई नहीं भैया। तो ये नीचे क्या आ जाएगा, k+1 आ जाएगा, ऐसे इसमें लगा दो, तो m1 x/2, तो 6k हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना k+1, ठीक है, समझ में आ गया, चलो भैया। तो अभी फिर किससे कंपेरिजन, 0 0 वाला कंपेरिजन कर देते हैं, ये वाला कंपेरिजन कर देते हैं, बस 0 वाला, तो 6k-3 अपॉन में k+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा ये 0 हो जाएगा पूरा, तो 6k=3 हो जाएगा, तो k=हो जाएगा 3/6, तो ये रेशियो आ जाएगा 1:2, यही आंसर हो जाएगा, ये 1:2 हो जाएगा इसका रेशियो। रेशियो पहले उसने पूछा था, रेशियो पूछा था, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें एक्स निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि x,0 है तो एक्स निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें रेशियो कैसे चाहिए था, वो हमने निकाल दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो भैया, रेशियो निकल गया, तो हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, चलो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा एक्स क्या है, एक्स देख लेते हैं क्या आता है यहाँ से, 5k+2, हमारा एक्स क्या है भैया, 5k+2 अपॉन में k+1, यही है। तो 5
के की वैल्यू क्या आई है हमारी, के की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 1/2 आई थी ना, हाँ 1/2 आई है। तो रेशियो क्या है हमारा, 1/2 आया है, 1/2 प्लस का 2 अपॉन में के प्लस 1, मतलब 1/2 प्लस का 1। तो ये करके देखो सॉल्व कितना आ रहा है, ये 10 इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, मतलब ये हो जाएगा अपना 9/2 और 3/2। तो 2 से 2 कट गया, तो ये 2 कट गया और ये आ जाएगा अपने एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9/3। तो ये हो जाएगा अपना 3। और जो पॉइंट हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट पूछे तो हमने पॉइंट क्या माना था, x,0 माना था। तो 3,0 आ जाएगा, 3,0 हो जाएगा सिंपल। हमने क्या माना था, x,0 माना था ना हमने। तो एक्स पे था तो बाई 0 होगा, तो अपने एक्स की वैल्यू क्या निकाल ली, 3 निकाल ली। समझ में आया, कैसे सॉल्व किया, समझ में आया। क्या थक गए हो क्या भैया, भैया 1 घंटे का लगभग लेक्चर होने वाला, थक गए हो क्या, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब आराम से रहो, फिर से मैं बोलूंगा सांस लो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, बस 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, कर लेते हैं। जो क्वेश्चन लाइक होमवर्क में देने लायक होते हैं वो होमवर्क में देते हैं हम लोग, चलो समझा दूंगा मैं आपको। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी इक्वल टू 3, -1, ओके, एंड द पॉइंट बी इज 2, 6। अच्छा ये पूछा है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये है, कोई आपका सर्कल है, ये आपका ये मतलब सॉरी डायमीटर है, तो इसमें सेंटर वाला पॉइंट है ए, सी और बी। तो आपको ए पॉइंट निकालना है, तो ये मिड पॉइंट है सी। तो बेसिकली ए सी इक्वल टू ए बी होगा, ए सी इक्वल टू ए बी होगा। तो सी के मिड पॉइंट क्या दे रखा है, देखो ए की वैल्यू, एक ए मान लो पॉइंट, ऐसे कोऑर्डिनेट मान लो ए कॉमा बी, ठीक है, ऐसा मान लो, ये बाहर ले लो लाइन डायमीटर पूरा, और बी मान लो 2, 6, ठीक है, और सी कितना दे रखा है 3, -1। तो ये बेसिकली मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो बेसिकली सीधे सीधे क्या हो गया, ये मिड पॉइंट है तो ये हो गया 3, -1 दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, ये दे रखा है मिड पॉइंट बोले x1 प्लस x2/2। तो x1 क्या है, x1 क्या है, a प्लस 2/2, y1 प्लस y2/2, मतलब b प्लस 6/2, ये दे रखा है। तो इसका कंपेरिजन नहीं कर दोगे, ये एक्स वाला एक्स के साथ कंपेरिजन कर दो और वाई वाले के साथ वाई वाले कंपेरिजन कर दो, बस सिंपल सा। तो ए प्लस 2/2 इक्वल टू 3 हो गया। तो ये कितना आ गया, 3 हो गया, तो कितना आ गया, ये हो गया ए इक्वल टू 3 6 माइनस 2 गया, तो ये कितना हो गया, 4 आ गया, 4 आ रहा है ना, ठीक है। और बी वाला कितना गया, बी प्लस 6/2 इक्वल टू -1 हो गया। तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 6 हो गया, तो माइनस का 8 आ गया। तो बी इक्वल टू आ गया -8। तो बेसिकली पॉइंट हमारे क्या आएंगे, 4, -8 आएंगे। ए के पॉइंट जो आएंगे क्या आएंगे, 4, -8, ये 4, -8 आएंगे। देखो ये ए आ गया और ये बी आ गया, कैसे निकाला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, उसके साथ आप कंपेरिजन कर दोगे, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। अगर आपको ये नहीं आ रहा तब तक तो मतलब सीख जाना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको बिल्कुल सिंपल सा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो बेटा अब पता है, अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन बचे हैं। अब जो फॉर्मूले थे ना वो मैंने सारे सिखा दिए आपको, अब बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आपको बस लॉजिक लगाना, कॉन्सेप्ट लगाना, हो जाएगा आपसे इजीली। नहीं कर लोगे, हाँ चलो आगे बोलते हैं, आगे करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, 3 और -1, 6 डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस। इस बार बाई एक्सिस दिया हुआ है, बाई एक्सिस दिया हुआ था मतलब एक्स 0 होगा इस बार, समझ में आई। तो और ये हमारी कोई लाइन ले लेते हैं हम, ठीक है, ये हमारी लाइन है, मान लो ए बी लाइन है हमारी और पॉइंट पी है। पॉइंट पी क्या दे रखा है, 0, वाई दे रखा है, और ए के पॉइंट कितने दे रखे हैं 5, 3, और बी के पॉइंट दे रखे हैं -1, 6। और रेशियो हम यहाँ पे से क्या लेते हैं, के रेशियो 1 लेते हैं, मतलब के और 1 में डिवाइड करते हैं, यही है अपना। तो बेटा रेशियो निकालना है, सीधे के की वैल्यू निकालनी है। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बताओ, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, चलो भैया निकाल लेते हैं। देखो देखो कैसे करेंगे, भैया सेम वही करेंगे, 0, इस बार हमारा कंपेरिजन पता है कैसे करेंगे, हम एक्स एक्सिस से करेंगे, क्योंकि पिछली बार बाई 0 दे रखा है तो बाई से कंपेयर कर रहे थे, इस बार एक्स एक्सिस दे रखा है तो एक्स से कंपेयर करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है भैया लिख लेते हैं, सीधे लिख लेते हैं हम, सीधे लिखते हैं M1 X2, तो K -1
ये x2 है, ये जरा राइट पेन से लिख देता हूँ, आप भूल ना जाओ, ये इससे लिख लेता हूँ। देखो ये अपना x2 है और ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। अगर भूल जाओ, डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे हो, तो आपको कैसे लगाना मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 1 into 5 अपॉन में k+1। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे भैया, m1 तो k/2, k/2 क्या 6 है, तो k6 प्लस 6k प्लस 1 into 3। कैसे आया एक बार लगाना दिमाग बेटा, k+1। देखो बेटा कितना आ गया, -k+5 अपॉन में k+1, और यहाँ गया 6k+3 अपॉन में k+1। और लेकिन हमें दूसरा वाला लेना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो सीधे सीधे कंपेयर कर देंगे। तो जीरो कंपेयर किससे कर देंगे भैया, किससे कर देंगे, -k+5 अपॉन में k+1 = 0। तो ये सीधा सीधा जीरो हो जाएगा, -k+5 = 0 हो जाएगा, तो k = क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा सीधा सीधा। यही तो आ जाएगा, बताओ 5 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ। अब भैया 5 आ गया तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बताओ। यही तो पूछा था। एक बार एक सारे बच्चे देख लो कैसे किया है मैंने, सारे बच्चे देख लो, सारे बच्चे देखो, पॉइंट थोड़ी पूछे थे, ओनली रेशियो पूछा है ना। हाँ रेशियो पूछा है भैया, देखो। और बताओ बच्चों, क्या रेशियो आ जाएगा, यहाँ लिख दो, 5 आ गया तो क्या रेशियो आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा। लिख देते हैं, 5:1 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये देखो के की वैल्यू 5 हो गई तो 5:1 डिवाइड किया। हाँ अपॉन में अगर 2 आता 3 आता तो वो आंसर होता, मतलब 5/2 होता तो 5/2 रेशियो होता है, 5/3 होता 5/3 होता। अब लेकिन इसमें नीचे 1 नहीं आ रहा, तो इसमें 1 होगा, तो 5:1 आ जाएगा। समझ में आया, चल आगे बढ़े, आगे बढ़े। बेटा ये लिख देना कि मतलब जो बाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5,3 -1,6 इन द रेशियो 5:1, ये लिख देना, इंग्लिश में लिख देना। चलो बेटा, अब मेरे सामने सारे क्वेश्चन मेरे, अच्छा एक क्वेश्चन अभी और है, चलो एक क्वेश्चन और है। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 में पूछा था। तो क्या क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। अगर दिख रहा हो आपको अच्छे से, ए बी सी डी में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसमें चंपा एंड चमेली, अच्छा अंडा लिख दिया क्या, एंड लिखा हुआ है बेटा, ये एंड है। टाइपिंग वाले भैया कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। अच्छा, चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अच्छा, बेसिकली अगर ये स्क्वायर होगा तो बेटा, अगर स्क्वायर होगा तो बेसिकली चारों साइड बराबर आनी चाहिए। मतलब ये पूछ रही है, अगर चमेली जो भी है दीदी हमारी, वो पूछ रही है अगर ये स्क्वायर है कि नहीं, ये बताना है। अगर स्क्वायर है तो ये वाली डिस्टेंस, ये सारी चारों डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, तभी ये स्क्वायर प्रूफ होगा। चलो एक दो पॉइंट में निकाल देता हूँ, बाकी तो आप निकालना पॉइंट क्या क्या थे जरा। अच्छा अच्छा, पॉइंट भी तो नहीं दे रखे हैं, पॉइंट लिखने पड़ेंगे बेटा, पॉइंट लिखने पड़ेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट लिख लेते हैं पहले। देखो बी का, बी क्या है, बी है 7, और ये एक्स पे कितना चल रहा है, 6,7, 6,7 ग्राफ दे रखा है। ए कितना दे रखा है, एक्स में 3,4, 3,4। सी कितना दे रखा है 9, ये हो गया, और अपना सी कितने पे है 4 पे है, तो 9,4। और डी कितने पे है, यहाँ 5 हो गया और इधर 1 हो गया, तो 5,1। मैंने पॉइंट लिख दिए सारे, देखो नोट कर लो उधर क्या क्या लिखे थे। 3,4 था, और दूसरा एक और था 6,7 था शायद बी, चेक कर लेते हैं, 6,7 है, हाँ ठीक है, और 5,1 और 9,4। तो तीसरा था 5,1 और 9,4। ठीक है, ये वाला क्या पेन दिख नहीं रहा क्या बेटा, चलो ये ब्लू यूज कर लेते हैं, ये ब्लू दिखेगा इस पर, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं ए बी डिस्टेंस, ए बी सी डी। अगर स्क्वायर चारों साइड बराबर आनी चाहिए मेरे हिसाब से, यही होता है स्क्वायर का रूल, ठीक है बेटा, ठीक है। तो भैया ए बी निकाल लेते हैं, चलो ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकालो। ए बी निकालेंगे तो भैया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ए बी y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है भैया। तो क्या कहते हैं, सीधा सीधा 6 - 3 का स्क्वायर,
प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6/3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर भी 9, तो 9 9 18 हो जाएगा, तो √18 हो जाएगा, तो √18 हो जाएगा बेटा 3√2 होता है। 9 2 18, हाँ ठीक है, ये यूनिट डाल लेना, यूनिट लिख लेना, ठीक है। अब ए बी बी सी निकाल लो, बी सी निकालते डायरेक्टली। 5, 6 मतलब 1 का स्क्वायर, देखो 5, 6 मतलब 5 - 6, 1 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1, ये देखो ये 1, 1 - 7, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर सीधा 36, 36 होगा ना। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, पॉइंट गड़बड़ कर दी क्या? BC 8, अरे बेटा सी को डी ले लिया, डी को सी ले लिया क्या मैंने? हाँ हाँ भाई, मैं कहूँ गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे थे। देखो ये सी वाला पॉइंट क्या है अपना, सी वाला पॉइंट है 9,4 5,1, क्योंकि मैं पूछूं 3√2 नहीं आ रहा था, 9,4 और 6,1, ये सी है और ये डी है, तो सी है। हाँ तो भाई मैं पूछूं 3√2 क्यों नहीं आ रहा था, मतलब आप पॉइंट गड़बड़ कर दिया इसका मतलब, देखो स्क्वायर आएगा तो बेटा चारों साइड बराबर होनी चाहिए, मैंने ऐसा लॉजिक लगाया। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9,6 मतलब 9,6 3 का स्क्वायर, प्लस 4,7, तो ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो भाई 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो 3√2 आ जाएगा यूनिट। अब ले लिया अपना, सी डी आ गया, सी डी देखो 6,9 मतलब 3 का स्क्वायर, 6 - 9, तो 3 का स्क्वायर यहाँ भी, और 1 - 4, तो माइनस का 3 का स्क्वायर फिर भी 9। देख रहे हो बेटा डायरेक्टली कैसे कर रहे हैं भैया, 3√2, ये भी 3√2 आ जाएगा, ये भी 3√2 आ जाएगा। चलो डी ए डायरेक्टली निकाल लेते हैं, डी ए डायरेक्टली लिख लेते हैं भैया, ये डायरेक्टली 3√2 होगा ही होगा, ये स्क्वायर तो होगा ही होगा। तो बेसिकली हम इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि जो ए बी सी डी है हमारे, चारों साइड जो है ए बी बी सी सी डी और डी ए आर इक्वल हैं, और डायगोनली ए सी और ए डी भी इक्वल होंगे। अच्छा आपको काम पता है क्या है, डायगोनल निकाल के दिखाना, इसके डायगोनल निकालना, डायगोनल निकालना है आपको, डायगोनल निकालना है, आप पता है क्या डिस्टेंस निकालना, ए सी और आप निकालना, ए सी और बी डी निकालना मेरे को, ये आपका काम है, ए सी और बी डी निकालना आपका काम है। अगर ए सी और बी डी निकाल लिया आपने, तो ये क्या कहते हैं, ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। देखो चारों साइड मैंने निकाल दी, ए सी और बी डी भी 3√2 यूनिट्स आएंगे, और सारी चीजें बराबर हैं, इसका मतलब ये अपना स्क्वायर है। अब एक चीज मेरे को बताओ, याद है आपको मैंने पैरेललोग्राम पढ़ा रहा था, उसमें चार साइडें बराबर आ रही थी, लेकिन बेटा एक रूल और होता है इसका, पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल बराबर होते हैं। हाँ ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, वहां डायगोनल बराबर नहीं आएंगे, चेक करके देख लेना। चलो ये शायद लास्ट क्वेश्चन था, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये भैया, लास्ट क्वेश्चन था। और लाइक अगर आपको नहीं दिख रहा है बेटा, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, बच्चे कमेंट्स में बता दें मेरे को कि भैया, वैसे मेरे में क्लियर दिख रहा है, और स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा लाइक 30 मिनट 40 मिनट का जो भी है मैनेज कर लेना बेटा, सॉरी। आगे से मैं ध्यान रखूंगा, मैं खुद से चेक करूंगा, लाइक मैं ये सेटअप लगा होता है, सीधा आता हूँ रिकॉर्ड कर देता हूँ। आगे से ध्यान रखूंगा कि बच्चों क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैंने देखा नहीं था यूट्यूब खोल के कि जहां दिख रहा नहीं दिख रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू, टाटा बाय बाय।